के रिश्तेदार है रिश्तेदार तो बड़े बोल तो काम नहीं मेरा जैसे यहाँ पे कर दी तो रवीना तो यहाँ आगे तू वहाँ चल जाता गाँव में कैसा धंधा हुआ है चल फोन ढूंढ रखी तो फोन ढूंढ के ला दी फोन तो ला देगा ही फोन तो मेन चीज रहती है हमारी। ये भी मैं तो देख खराब हो रही भैया को फोन भाई मांगना मैंने जरी होगी करने फोन मेन चीज रहती है हमारी। फोन मेन चीज नहीं रहे जो पकड़नो रहे वो मेन चीज है फोन तो ने मांगी जब है है ना मैं दे रही होगी वो छोरो मल गए जैसे नाटक कर रहा सही बात है। 3 ही देव मल गया था हमारा हमने रोटे के ठंडी कर रोटे लगा दे नहीं आगे तेला बना देती हूँ सब फिर बगारी हो खा लेगी तो सब कर ज्यादा लून मर्चा मत कर दी तो भागे भागे पर है कर पापा काची राख दी तो अनिता ऐसा मत के नहीं तो लड़वा लग जाए खास नहीं लड़े उन्हीं के कहीं भी पैसे चाह कहीं भी सामान चाह तो ये तो मुझे दूँ ला के फिर कौन देगा पापा ने देगा पैसे मांग ले जो डायरेक्ट खतरा हो जाता तो बाद में समझूंगा कौन है है एकदम से सट्टा के लाने कहीं के लाने कौन लगा बच्चा कौन समझ जाए बच्चे घड़ी के लाने दारू के लाने भाई बगा दे उनका चल रहा है तो तूने किया कहीं मुझे क्या पता समझाना तो मर काम जाने खेले अपन ये तो कहीं है बराबरी का छोरा दे नहीं कभी कभी होटल पे खाना खा जा तो कहीं का गिले के भी पीता होगा कहीं का सो नहीं पीना चाहिए ना जरा अपन कमा नहीं लिया तो गमावा क्यों नहीं बना वो नहीं समझा तू नहीं कह दी वो तो ये सारी तू कर बस वो मारो मुनी लगूंगा कहीं भी हाँ अब मो कहिए कि चक्कर यो मुनी ला अब तो चक्कर यो है कि बया कहीं कर सका दो आदमी कर चाहिए तो कहीं हम थोड़ी सीधा अब मुनी ला सामान कहीं भी ला मोट लाना पड़े ना मैं माँ से तो देखा कपड़ा लत्ता जो भी चाहिए जो अभी तुम्हारे सामने कहीं कितनी मैंने बाल्टिया खापरा बंदा अच्छा बकला ले बाल्टी मशीन लग रही मत हाथ पटक दी डबक मत दीजिए चोरी 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 हाँ मनीषा भी चोरी हाँ रबीना भी चोरी और हम कहिए वे हम कहिए उड़ा वाला है उड़ा दो हाँ उड़ा दो ने उड़ा दो यहाँ से उड़ा दो लाइट काटा या बहन की लौड़ी कहीं चिल्ला रही नो नुके है ने जख नहीं पड़ा न दिन भर है एक कमरा में एक फाटक एक खिड़की हाँ है नहीं तो कहीं चार लगाओ ना चोरी कैसे होगी ना चोरी कैसा कहीं करेगी करा लो ना चोरी से नहीं हो काम हुआ पहाड़ी बेच दी जमीन बेच दी वो कर दो एक भी वो जमीन में खींच लो जमीन भी बेच दी हमें क्या पता ओला दे दी हम लेके जाएंगे बस रखो जब पीछे मत दाऊ कर दे और कमी पड़े घर जमे रख ले सब फिर तो कटने वाले सब फिर ही ऐसे तो वह तो करती रहे वापस कहीं ना कहीं कहती रहे सही का मन में आ जाए तो लगे कि तबीयत कदे सुधरेगी आप कब जाओगी डॉक्टर के पास हैं आप कब जाओगी अब आप यहाँ कभी हो रही है पहला ओवर तो नहीं करेंगे
ये ऐसी बात है, मतलब नहीं करे, काम भी करे खूब। मैं कहीं नहीं करे काम तो ऐसे करती रहे होगा मन से। हैं? मुझे नवरो ये जीव खा मना हो तो अतली बड़ी होगी है क्यों हमारी तो औकात नहीं है। ताई की औकात नहीं है ना, औकात 15 रुपए गोजा खा जाती 10 के ना जा बोलती। औकात वाला तो अलग का कम बन तो सब देखी जैसी औकात ऐसा थोड़ी नहीं पड़े चोर चोरी के लाने बाहर तुम बाहर सो जाओ मन मसा कर रही है मुझे बोलबा कोई तोड़ नहीं है। देवता कमा भी अपन कई जगह ले गया उन्हें अपन मुझे आपने बताया फर्क ही है, थोड़ा बहुत ही हो जाएगी सही। देने वाला वाली मैं तो नहीं हुआ। अच्छा तू भी नहीं हुआ मेरा पायल को देख के मेरा पागलपन जग गया। क्यों अच्छी बात है तो कर रहे हैं यार। सही नहीं तो बढ़िया पढ़ रही हो लिख रही हो अपना काम कर रही हो वही बात। आज जिम गए तक ने हो गया था मैं तो कब सुबह। आपके अलग अलग लोग आ गए भाई, क्या बात है। हरे कृष्ण, जय गौरी जी, हरे कृष्ण। बताइए कि तबीयत ठीक हो गई ना आपकी? अच्छा तो मैं सुन पाओगे ना आप? ठीक है, अच्छा ओके ठीक। हरे कृष्ण धनधान्य माता जी, कैसी हो आप? ठीक हो, चलो अच्छा है। इस बार बीच में आपका तबीयत हेल्थ ठीक नहीं था क्या? हाँ जी है थोड़ा सा बराबरी ऐसी है ठंड मन लग रही है हाँ ठंड तो पड़ रही है। हाँ जी वही तो एक दो दिन आप आए नहीं, मैंने कहा कुछ हेल्थ ठीक है नहीं है इसलिए। सादर प्रणाम मनीषा जी, सादर प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कौन है? श्वेता कुमारी। हो अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, हम क्लास चालू करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, है ना, पहले नहीं तो गड़बड़। दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुः दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 1। और कल तक हमने रामेश्वरी जी के अनुसार हमने कल श्लोक क्रमांक 39 तक चर्चा कर ली थी, और आज हमें श्लोक क्रमांक 40 से चर्चा को आगे बढ़ाना है। 6 श्लोक बचे इस अध्याय में बस। मेरा ख्याल है हमारे 11, 12, 13, 17 तो हो ही चुके होंगे अब से अभी तक। तो कल कौन हाथ उठाकर कल की जो चर्चा को रिकैप कर देगा क्विकली? रिकैप बोले तो पुनरावृत्ति कल की क्लास की, ताकि जो भक्त नहीं सुन पाए हो क्या चल रहा था कल की कक्षा में, कल के श्लोकों में, तो उसका एक रिवीजन हो जाएगा। कौन करना चाहेगा? तब तो फिर आज के श्लोक में आनंद आएगा आपको, नहीं तो कैसे आएगा? अरे क्या बात है, कोई नहीं है? हाथ उठाइए ना, जिसमें मैंने बोला जिसको भी बोलना अपना हाथ उठाए आराम से। हाँ, आपको यार नेट की दिक्कत है, आपकी आवाज ही ब्रेक हो रही है राकेश प्रभु, बात ही आ रही है। तो अब फिर अभी तो दिक्कत आई है, मेरा नेटवर्क आप ठीक करो या फिर लोकेशन को चेंज करो, आपको रोज ही इशू आ रहा है। यस रामेश्वरी जी, एक हाथ आया, 2 आ गए थे। रामेश्वरी जी यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। बिल्कुल निसंदेह, बिना डरे कोशिश कीजिए, भगवान कोशिश ही देखते हैं। आपने कल ये समझाया था 37 और 38 श्लोक में ना, कि देखो केशव, ये लोग तो मूर्ख है, आतताई है, इन लोगों का कोई दोष तो नहीं दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है ये लोग के कारण अभिभूत है, इनको तो नहीं दिख रहा है, इनमें हित भी नहीं है। अर्जुन युद्ध करने को मना इसलिए कर रहे थे कि मूल कारण था मोह और भौतिक आसक्ति। बिल्कुल अपने कर्तव्य से वो विमुख हो रहा था अर्जुन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है। तो जैसे ध्रुव क्रीड़ा में जब वो खेल रहे थे, अपना जुआ खेल रहे थे, तो उसमें नियम है कि जो खेलेगा वही पासा डालेगा। पर दुर्योधन ने बोला था कि ताव तो मैं लगाऊंगा, पर मामा शकुनी वो पासा फेंकेंगे। तो अगर अपना युधिष्ठिर महाराज भी कहते कि वे अपना हमारा वो जो है पासा कृष्ण भगवान डालेंगे, तो वो
गिर जाते हैं। तो इनको जो इन सबको ललकारा था, तो अर्जुन क्षत्रिय है तो युद्ध के लिए वह मना कर रहे थे। हो सकता है कि अर्जुन का विचार था युद्ध ना करना, क्योंकि वो मोह के कारण था, आसक्ति के कारण था। जितने भी आचार्य थे, जैसे माधवाचार्य, शंकराचार्य, वो बता रहे थे, तो कुल का नाश जैसे होता है, तो ये कुल का नाश सनातन परंपरा। हाँ और आपने इसके बारे में बताया था कि कुल, धर्म, संस्कार और परंपराएं, ये 3 कारण बताए थे आपने। यस 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 4 तरह के जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण का धर्म होता है जैसे शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना। सही है, बिल्कुल सही चल रहे हो आप, रुको मत, सही जा रहे हो, एकदम परफेक्ट चल रहे हो। और रोज इतना ही पढ़ा पा रही हूँ अभी। क्या सुन नहीं पाया मैं, क्या बोला आपने? प्रभु जी इतना ही समझा पा रही हूँ अभी ना। हाँ, कोई बात नहीं, आपने समझाया था, मैंने ना ध्यान से उसकी वो नहीं कोई की। बात नहीं, आपने इतना बोला बहुत अच्छा। कुल धर्म हम होता है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म बताते। फिर हमने, कौन बोल रहा है बीच में, कौन बोल रहा है बीच में? प्रभु जी बिना हाथ उठाए यहाँ प्रोटोकॉल है एकदम, बीच में नहीं बोलिएगा। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जिसको ही बोलना है आपको हाथ उठाने का अधिकार है, आराम से बोलिए, आपको पूरा चांस मिलेगा। लेकिन बीच में इस तरह से नहीं बोलिए तो गड़बड़ हो जाएगी सब। तो रामेश्वर माता जी लगभग 50% पूरा सही बता दिया है। इसके आगे रंगनारायणी माता जी आप बताओगे, इसके आगे से जो उन्होंने बोला वो नहीं, वो तो सही बोला एकदम, उसके आगे से बताओगे। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जैसे कि अर्जुन वैसे तो तर्क दे रहा था कि वैसे देखा जाए तो वो सही कह रहा है कि पूरी परंपरा नष्ट हो जाएगी, है ना, स्त्रियां कलुषित हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा। तो लेकिन मतलब कुल धर्म आपने बताया था कि हर का किसी का विशेष धर्म होता है। जैसे कि ब्राह्मण है, उसका कर्म है कि वो पठन पाठन यजन याचन है ना, पढ़े और पढ़ाए। और क्षत्रिय का है वो युद्ध करे। और वैश्य का है जो वो मतलब कि खेती वगैरह करते हैं, मजदूरी जो भी है, ठीक है। और जो शूद्र हैं वो इन तीनों जातियों की सेवा करते हैं, जो शूद्र होते हैं। करेक्ट। तो मतलब जो अर्जुन है वो क्षत्रिय है, तो उसका धर्म है युद्ध लड़ना। तो उसका ये कुल धर्म है, मतलब उसका ये धर्म बनता है कि वो युद्ध लड़े। लेकिन वो अपनी आसक्ति की वजह से युद्ध नहीं लड़ना चाहता, कि उसको आसक्ति हो रही है अपने रिश्तेदारों के प्रति, इसलिए वो ये तर्क वितर्क दे रहा है। हालांकि ये तर्क वितर्क सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसका जो कुल धर्म बनता है वो क्षत्रिय है कि वो युद्ध लड़े और भगवान की इसमें बढ़िया है। गुड, यस। तो इस वजह से जो है, हाँ, तो कल के श्लोक में हमने चर्चा करी थी, अर्जुन बोलते हैं कि भैया मैं लोगों को नहीं मारूंगा क्योंकि कुल धर्म का नाश हो जाएगा। तो हमने चर्चा करी थी कुल धर्म किसको बोलते हैं। जैसा रामेश्वरी जी ने बताया, रंगनारायणी माता जी ने बताया, कुल धर्म मतलब वैदिक व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब पे अपने अपने धर्म होते हैं। जैसे ब्राह्मण का गीता में बताया, याजन यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, शास्त्र पढ़ना, लोगों को शास्त्र पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का है धर्म की रक्षा करना, कमजोरों को संरक्षण देना। वैश्य का है कृषि करना, गोपालन करना। शूद्र का है तीनों की सेवा करना। तो ये इसका नाश हो जाएगा। और फिर हमने बताया था संस्कार, जो संस्कार भी आते, तो कल 16 तरह संस्कार का महत्व है, संस्कार क्यों आवश्यक, इसकी भी हमने कल चर्चा करी थी क्लास में। जिसने नहीं सुना वो जाके सुन सकता है। परंपराएं किसे कहते हैं? परंपराएं सार्वजनिक होती हैं और कुल धर्म विशेष होता है। ये सब चीजें मैंने चर्चा कर ली थी। अब आगे युद्ध ना करने का, उसी श्रृंखला में जो चौथा कारण है ना युद्ध ना करने का, उसी श्रृंखला में हम आगे चल रहे हैं। तो युद्ध ना करने का चौथा कारण कौन बताएगा हाथ रेज करके? क्या था चर्चा की? चौथा कारण क्या था युद्ध ना करने का? कुल का विनाश। यस मनीषा जी। था कि पारंपरिक या परिवार की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, इसलिए वो नहीं करना है। हाँ, ये कुल धर्म नष्ट होगा, परंपराएं, संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आएगा कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। हम शंकाल चालू करेंगे श्लोक क्रमांक 40 से। कौन पढ़ाना चाहेगा? अनुवाद और तात्पर्य।
हाथ उठाए। मनीषा जी ठीक है। तो आप लोग जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि मैं आपको कहीं कहीं बीच में रोक सकता हूँ, अनुवाद के बाद रोक दूंगा या तात्पर्य में बीच में कहीं रोक सकता हूँ, है ना। तो आप लोग हिसाब से पढ़ना एकदम, अलर्ट रहना कहाँ मैं रोक दूँ। तो ठीक है, अब मैं श्लोक चालू करता हूँ, फिर पढ़ेंगी मनीषा जी, फिर उसके बाद रामेश्वरी जी आप पढ़िएगा अगला श्लोक। यस। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रया स्त्रीशेषु दुष्टासेषु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अर्जुन ने अगला अपना उसी श्रृंखला में कि किस प्रकार कुल धर्म नष्ट होता है, उसी श्रृंखला में अगली बात कर रहे हैं कि हे कृष्ण देखिए, जब कुल धर्म अधर्म हो गया तो क्या परिणाम होगा। अभी तुमने कुल धर्म की बात कर ली, कुल धर्म किसे बोलते हैं, तो वो अधर्म हो गया। तो पहला परिणाम बता रहे कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती। उससे क्या होता है, मान लो भगवान पूछे ठीक है हो गई तो उससे क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं हे वृष्णिवंशी। वृष्णिवंशी ने भगवान कृष्ण का एक नाम है, क्योंकि वृष्णिवंश में उनका जन्म हुआ ना, तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं वृष्णिवंशी। तो बोल रहे हैं हे वृष्णिवंशी, अब स्त्रियां दूषित हो गई तो फिर संतानें, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित का मतलब है ऐसी संतानें जिनकी समाज को आवश्यकता नहीं है उसको बोलते हैं अवांछित संतानें। तो अगर मान लो कुल धर्म नष्ट हो गया तो संतानें उत्पन्न होंगी, वो केवल दिखने के लिए इंसान होंगी, शरीर से 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें बस दिखने के हैं। एक्चुअली अगर उनकी मानसिकता देखें, उनका चरित्र देखेंगे तो वो जानवर के समान होंगे और कभी कभी जानवरों से भी बदतर होंगे। तो ऐसी संतानें जो दिखने में इंसान की तरह है लेकिन कार्य, उनकी सोच, उनकी मानसिकता जो है जानवरों के समान है, तो उसे बोलते हैं अवांछित संतान। ठीक है। अब श्लोक में ये शब्द आया है वर्ण संकर, देखो आप लोग, ठीक है। तो वो अर्जुन ये बोल रहा है कि हे प्रभु देखिए, अगर कुल धर्म नष्ट हो गया तो भगवान मान लो पूछो तो क्या हो जाए, तो उससे क्या दिक्कत है। तो बोल रहे हैं कि कुल धर्म से स्त्रियां दूषित होंगी तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो बोल रहे हैं वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन ये बोल रहे हैं कि इससे वर्ण संकर हो जाएगा। तो आप में से हाथ उठा के कौन बताएगा वर्ण संकर का क्या तात्पर्य, किसको आइडिया, वर्ण संकर संतान किसको बोलते हैं, वर्ण संकर से क्या तात्पर्य, आप समझ गए तो फिर आपको सब समझ में आया। यस कांता जी बताइए। वर्ण संकर प्रभु जी, जैसे आपने बताया था वर्ण अलग अलग वर्ण होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य। तो अलग अलग मतलब जैसे वाइफ अलग, वो जो रहेंगी वो अलग उसकी रहेंगी और वो अलग रहेंगे, नीचा लोअर कास्ट और अपर कास्ट ऐसे बोलते हैं ना प्रभु जी। तो उससे जो है असुरी संतान पैदा होंगी प्रभु जी वैसे। हाँ ये उत्तर भी सही है। वर्ण संकर का मतलब है फिर कोई वर्णों को फॉलो ही नहीं करेगा। जैसे सामंता नियम ये कि ब्राह्मण को ब्राह्मण लड़के से विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय से, शूद्र को शूद्र से, वैश्य को वैश्य से। लेकिन जब कुल धर्म ही नष्ट हो गया, बड़े बूढ़े ही खत्म हो गए, तो इस पर कंट्रोल कौन करेगा। तो जो लोग थे वो फ्री हो गए। तो बस क्या बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट एंड देन ऑलवेज फाइट, फिर वही होगा पहली जगह का पहला प्यार तो बाद में मारम मार, फिर वही होने वाला है। तो भी समाज में आप लोग देख सकते हो ऐसा होता है कि नहीं। तो वर्ण संकर का मतलब ये होता है कि मान लो कोई ब्राह्मण लड़का है तो उससे शूद्र की लड़के से शादी नहीं करना चाहिए, उससे संतान अच्छी नहीं होगी, ये बात है। हाँ वो अगर इमरजेंसी है, मिल ही नहीं पा रही, तो बहुत से बहुत शास्त्र बोलते हैं एक पायदान नीचे गिर सकते हो, छतरी तक, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो वर्ण संकर की परिभाषा तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम, वेरी गुड। और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा, और भी कुछ वर्ण संकर के बारे में, वर्ण संकर संतान किसको बोलते हैं। ठीक है, तब सुनिए, ये जो बात है ये मध्वाचार्य जी बोलते हैं अपनी टीका में, उनकी टीका में पढ़ रहा था तब वो बता रहे थे कि वर्ण संकर का मतलब है वैदिक नियमों के विरुद्ध उत्पन्न संतान, वैदिक नियमों के विरुद्ध उत्पन्न संतान जो समाज के लिए हानिकारक होती है, भयावह होती है, समाज के लिए विध्वंस उत्पन्न कर देती है, उसको बोलते हैं वर्ण संकर। तो समाज वैदिक नियमों के विरुद्ध उत्पन्न संतान का मतलब वही जो कांता जी ने बताया, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, क्षत्रिय को क्षत्रिय से, ऐसा करना चाहिए। कास्ट ये है
जो कास्ट ये लोग बनाते हैं वो कास्ट नहीं है, कास्ट ये है बस 4, ये बात है। तो सारा जो चर्चा हो रहा कर रहे हैं अर्जुन वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार से कर रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, अगर ऐसा हो गया तो समाज में वर्ण संकर उत्पन्न यानी अवांछित संतान उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, हाहाकार हो जाएगा। और अभी आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अभी आगे वाले श्लोकों में भी आने वाला है, समाचार पत्र में आप जो न्यूज सुन रहे हो ना, वो सब वर्ण संकर के कारण ही हो रहा है। तो जो हो रहा है वर्ण संकर है। हल क्या है, हल आप लोग जानते ही हो। तो अब आप पढ़िए, तात्पर्य का तात्पर्य पढ़ लें हम जरा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पुत्रोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो इसका मुद्दा क्या उठाया प्रभुपाद जी ने, कोई बताएगा इस तात्पर्य को पढ़ के एक लाइन में क्या मुद्दा प्रभुपाद जी ने उठाया? आप सबने सुना, अगर होगा तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं। आप लोग इस धोखे में मत रहना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। ये समझो आप बात को। तो आप लोग में जो लोग समझते होंगे उनको समझ में आएगा क्लासेस में क्या अंतर होता है। मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं सिखा रहा हूँ। इसको सीखने के बाद आप धांसू क्लास दे सकते हो। जहाँ भी आप रहोगे ना, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हो कि नहीं, व्यक्ति वाकई में जानकार है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा नहीं बोल रहे हैं, विचार के नाम पे कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या मुद्दा प्रभुपाद जी ने उठाया इसमें, सोचिए। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, इसलिए मैंने पूछा है। यस रंगनारायणी माता जी, एक लाइन में जवाब चाहिए मेरे को है। जीवन में शांति के लिए, अगर समाज में शांति चाहिए तो उसके लिए अच्छी संतान होनी चाहिए। और स्त्रियां जो हैं कंट्रोल में रहनी चाहिए हमेशा, कि अनमैरिड है तो अपने पेरेंट्स के, मैरिड है तो अपने पति के, तो अगर पति की डेथ हो जाती है तो अपने बड़े बेटे के। इस तरह स्त्रियों को हमेशा कंट्रोल में रहना। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा प्रभुपाद जी ने ये उठाया है कि भाई देखिए, बिल्कुल सही बोला रानी माता जी ने कि वर्ण संकर का जन्म जो होता है, वर्ण संकर है ना, आपको बता दिया मैंने क्या बोलते हैं। तो वर्ण संकर के जन्म से क्या होता है, समाज में अधर्म और पाप कर्म होते हैं। तो समाज में जो अधर्म आप देख रहे हो, पाप कर्म, देखो उसका कारण ये वर्ण संकर ही है। तो उसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि भाई अगर वर्ण संकर से बचना है तो समाज में परंपराओं का होना, निर्वाहन का होना अति आवश्यक है। देखिए, बच्चा सबसे प्रभावित किससे रहता है? माँ से। बल्कि शास्त्र ये बोलते हैं कि माँ जो शिक्षा, जो संस्कार बच्चे को 9 महीने में अपने पेट के अंदर जैसे दे सकती है ना, वो सारा जीवन नहीं दे सकती। और आजकल कहाँ संस्कार है, आप देख रहे हो 9 महीने में सब टीवी, मोबाइल में लगे रहते हैं।
जो संस्कार वहाँ मिलेंगे, जो परंपराओं का जो वहाँ दे देगी पेट में, वो बाहर सारा जीवन लगा के भी नहीं दे सकती। खैर नहीं दे पाए कोई बात नहीं, बाहर पे भी दे देगी। तो परंपराओं का वहन होना चाहिए, संस्कार देने चाहिए, कुल धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। लेकिन सब करेगा कौन? ये तो बड़े बड़े बुजुर्ग करने वाले हैं ना, वो होते ही इसीलिए सब मैंने बताया कि समाज में बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा रोल है, वो बोझ नहीं है जैसा कि आजकल की युवा पीढ़ी समझती है। बिल्कुल बोझ नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी विद्रोही युवा पीढ़ी है, क्योंकि वो कंट्रोल करके रखते हैं, निगाह रखते हैं, बेटा ये मत करो, ये गलत है, ये करो, ये सही है। और आजकल की युवा पीढ़ी को क्या है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मुझे रोको नहीं, मुझे टोको नहीं, ये चल रहा है। तो ये जो फिलॉसफी है ना, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, ये अवांछित संतानों की का स्लोगन है ये। ऐसा है। तो मूल मुद्दा बिल्कुल सही बोला नारायणी माथी ने, यही है कि आपको जो है सब समाज में गड़बड़ हो जाएगी। फिर अगर परंपराएं, कुल धर्म नष्ट होगा, वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट होगी, तो वर्ण संकर आ गया। वर्ण संकर मतलब समाज कलैप्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये बात है, मूल मुद्दा यही है। और प्रभुपाद जी का अनुसार इसका हल क्या है? तो भैया इनका हल ये है कि कुल धर्म का अगर आपको बचाना है, परंपराओं को बचाना है, तो सबसे बढ़िया है आप अपने आप को या अपनी संतानों को कृष्ण चेतन बनाए, भगवान कृष्ण का भक्त बनाए, भगवत भक्ति कराए, उसमें सब कुछ आ जाएगा। प्रभुपाद जी इस पूरी भगवत गीता के, बल्कि कई बार प्रभुपाद जी की अनेक लोगों ने आलोचना भी करी है इस बात को लेकर कि भाई और आचार्य जो हैं, जैसे मान लो आप शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी इस श्लोक में आत्मज्ञान की बात करेंगे कि वर्णाश्रम से अर्जुन जो कर रहे हैं, कुल धर्म से बचना है, कुल धर्म के विनाश से बचना, तो व्यक्ति को आत्मज्ञान का पथ अपनाना चाहिए, वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन जितना फोकस प्रभुपाद जी ने भक्ति 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 का दिया, उतना किसी आचार्य ने नहीं दिया है। ऐसा मतलब नहीं हमारे पुराने आचार्य गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि प्रभुपाद जी जानते थे कि कलयुग की हालत बहुत खराब है, कलयुग को लोग ज्यादा ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एक पुस्तक पढ़े, कम से कम भक्ति तो ग्रहण कर लें। एक ही जैसे मान लो 6वां अध्याय पढ़ोगे, उसमें ध्यान योग है, भगवान ध्यान योग बोल रहे हैं। भगवान जी तात्पर्य में ध्यान योग थोड़ी बोलेंगे, वो बताऊंगा मैं आगे चल के भी आपको, दूसरे अध्याय में ही बता दूंगा। और ये सब जगह कृष्णा कृष्णा कृष्ण भक्ति, भगवत धर्म कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि जानते हैं कि कले दोष, वो श्लोक है ना श्रीमद भागवतम का, प्रायण अल्पायुष्य कलो अस्मिन युगे जना मंद, बहुत आलसी होंगे कलयुग के लोग, निठल्ले होंगे, निठल्ले, सोने में बड़ा आनंद आएगा इनको। कहाँ पढ़ेंगे इतनी पुस्तकें, ये बड़े आलसी होते हैं। पुस्तक खोली देगी, नींद आना चालू हो जाती है। लेकिन सुबह सेवा करवा लो, दौड़ के तो मंदिर में सेवा कर लेंगे, प्रसाद ले आएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, वो सब कर लेंगे। लेकिन बोलना घंटा पढ़ना जरा, तो तुरंत गर्दन नीचे गिर जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे ये सोचा कि सब जगह भक्ति डाल दो, ताकि आदमी एक श्लोक पढ़ लेगा, मेरा एक तात्पर्य पढ़ेगा, समझ जाएगा मुझे भक्ति करनी है। ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। और आचार्य को, जो वर्तमान आचार्य को पावर होता है कि वो अपने हिसाब से शास्त्रों में देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें वो फेरबदल कर सकता है। यहाँ तो कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने भक्ति पे और भगवत धर्म का पालन करने पे बहुत जोर दिया हुआ है। खैर वो पॉइंट में भी नहीं जा रहा, मैं आगे बताऊंगा, अभी तो बस सुन लीजिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये बताया, वर्ण संकर का कारण यही होगा भाई, समाज में विध्वंस हो जाएगा। शंकराचार्य का बोलेंगे कि कुल धर्म की अगर रक्षा करनी है तो समाज में शुद्धता बना के रखना जरूरी है। जब शंकराचार्य अपनी टीका में बोलते हैं कि अगर आपको कुल धर्म की रक्षा तो जरूरी है, आप समझ गए आप लोग, तो शुद्धता बनाना जरूरी। इसलिए स्त्रियों का पतन और वर्ण स्त्रियों का पतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का पतन अगर हो गया तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। वर्ण संकर उत्पन्न हो गया तो कुल धर्म की रक्षा फिर नहीं हो पाएगी। आ रहा ना आप लोगों को मेरी बात समझ में? ये बात है। शंकराचार्य भी इसी बात को बोल रहे हैं कि वर्ण संकर जो है गलत है समाज के लिए। रामाचार्य भी ये बात बोलेंगे, अगर समाज का व्यक्ति का नैतिक पतन बचाना है, समाज का पतन बचाना है, तो वर्ण संकर समाज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज का अराजकता फैलने का कारण, चोरी चकारी अपराध बलात्कार, आप जो सुन रहे हो देख रहे हो ना, उसका कारण ही है वर्ण संकर। तो सभी आचार्य इस बात को एक में बोल रहे हैं। सबने इस बात को लेकर सभी आचार्यों ने एक मत दिया, वर्ण संकर समाज में नहीं होना चाहिए। ये बात है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको मैंने जो बताया? कोई शक इसमें, कुछ संदेह? चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब मेरा प्रश्न ये है, राकेश बाबू आपकी आवाज तो आ ही नहीं पा रही ना, थोड़ा नेट का दिक्कत है, बोलिए। प्रभु जी अब आ रही है?
तो अभी भी बोलिए, अभी लड़खड़ा तभी में रही है वो राकेश प्रभु। प्रभु जी जैसे ये वर्ण संकर की चर्चा है प्रभु जी, तो जो प्रभुपाद ने या हमारे आचार्यों ने व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण धर्म तक उठ सकता है, चाहे वो किसी वर्ण से बिलोंग करता हो, उससे तो कभी कोई वर्ण संकर या कोई अलग संतान उत्पन्न नहीं हो सकती ना। नहीं, क्यों होगी? वो तो आचार्य एम्पावर्ड है। वो तो प्रभुपाद जी यही तो बल देंगे ना कि आज के समय में तो एक ही तरीका है, बस कृष्ण चेतन बनाओ, बस सबसे पहले। जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा मान लो सपोज करो कि लड़की ब्राह्मण है, लड़का क्षत्रिय, लेकिन वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो बेस्ट है वो तो एकदम। दोनों करके सीख सीख के सही रास्ता पकड़ लेंगे और गर्दन शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? ये बात है। हाँ, लेकिन अगर मान लो कृष्ण भक्त में भी ब्राह्मण से, वो तो सोने पर सुहागा बोलते हैं उसको, क्षत्रिय सदैव सोने पर सुहागा है, लेकिन नहीं भी हो पा रहा है तो फिर खैर वो डिटेल्स उसमें बहुत सारी, लेकिन ये है कि भक्त कृष्ण भक्ति एकमात्र रास्ता है इस भयानक कलयुग में, और कोई रास्ता है नहीं तक कम समय में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अब इतना। लोगों की आयु वैसे ही कम है, प्रायण अल्प आयुष है। 50 साल में तो लोग शादी का सोचते हैं आजकल, 45 साल में ये तो हाल हो गया लोगों का। डिटेल है बहुत सारी, लेकिन कृष्ण चेतना तो होता है। कृष्ण भक्ति मतलब 100 तालों की एक चाबी, और जब जागो तब सवेरा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं भाई। मान लो क्या हो रहा है, आप ट्रेन से जा रहे हो, सपोज करो कि आपका डब्बा A1 है, ठीक है, आप स्टेशन पे कोई ट्रेन आपकी छूट रही है, तो आप दौड़ो जिस डब्बे में जगह मिले वहां बैठे आप। अभी तो फिलहाल ये इमरजेंसी है, जब ट्रेन छूट आएगी तो जिस जगह में जगह मिले बैठेगा, फिर वहां से घूमते 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 अपनी सीट पर चले जाएंगे डब्बा ढूंढते हुए। वही वाली हाथ है कृष्ण भक्त। अभी तो जो नरी नाम जब चालू कर दो, धीरे धीरे प्रगति होगी, चेतना होगी, शुद्धाई से पटाई होगी, सिकाई होगी, खलाई, धीरे धीरे करते करते पहुंच जाओगे, अंत काल तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है राकेश प्रभु? जी प्रभु जी। ओके, अब मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है, कांता जी को छोड़ के बाकी लोग जिनको जवाब देना हो वो अपना हाथ उठा सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। क्या ये बात सही है? हाँ तो कैसे? गलत है तो कैसे? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। यस मनीषा जी। प्रभु जी, इसमें जैसे बताया गया ना कि देखा भी जाए यूजुअली भी तो फीमेल्स होती है ना, इमोशनल ज्यादा होते हैं, है ना, देन लॉजिकल। अगर एक जगह जब लॉजिकल और रीजनिंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा नहीं कि 100%, उसमें से कुछ लॉजिकल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल हो जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम देखा जाता है ना, तो लॉजिकली थोड़ा सा वीकर पॉइंट आ जाता है इन केस अगर कुछ इमोशनल चीज अगर वो उनके सामने है और उनको बोलते हैं लॉजिक भी देखो, लॉजिक के साथ चलो, तो वो इमोशनल को जल्दी ग्रैब करते हैं। ओके ठीक है, मतलब इमोशनल ज्यादा होती है, लॉजिकल कम होती है, बोलना चाह रहे हैं आप ना? यस प्रभु जी। ठीक है, देखते हैं अनुरुद्धा सखी जी क्या बोलती है। बोलिए माता जी। जो लोग वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा है, इंटरेक्शन में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी। मुझे मैं भी बोलना चाह रही थी कि स्त्रियां थोड़ा जल्दी भावुक हो जाती हैं। अच्छा ओके, ये बात है, इमोशनल हो जाती है किसी बात को लेकर, तो वो मूर्ख ही कहलाएंगे ना। इमोशनल होना मूर्खता वाली बात है? अरे ऐसा भी है क्या? अच्छा ठीक है। यस हर्षना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक सॉफ्ट हार्टेड होती है वो। क्या होती है? सॉफ्ट हार्टेड होती है प्रभु जी, जल्दी से कोई भी कठोर निर्णय ले नहीं सकती है। अच्छा, हृदय से कोमल होती है, हृदय से कोमल होती है, तो इसलिए वो कम बुद्धिमान होती है यूं? तो मतलब बुद्धिमान होती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाती है, तो इस वजह से बुद्धिमान नहीं होती। बुद्धिमान होती है लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो नहीं, हार्ड नहीं बन सकती ज्यादा, तो सॉफ्ट ही रहती है वो, सॉफ्ट नेचर रहता है। वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं स्त्रियां ज्यादा बुद्धिमान नहीं होती, तो वो आप ये कह रहे हो कि चूंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाती इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं कि अधिक बुद्धिमान नहीं होती। ओके ठीक है, फाइन। ओके, और देखते हैं और भक्तों का क्या कहना है। यस कदमी ललिता माता जी, स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं।
कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। ভালো আছি? আছি ভালো প্রভু। चलो बोलिए। और स्त्री लोग, मैं एक बार पढ़ी थी कुंती महारानी के जो बोलिए बोलिए। कुंती महारानी बोली थी स्त्री शिशु सुलभ है, और स्त्री शिशु सुलभ जैसा शिशु जैसा मेंटेलिटी रहते हैं मन, और बहुत कोमल और बहुत सरल रहते हैं, इसके लिए भी उनका बुद्धि थोड़ा अल्प रहते हैं, उन्होंने बोली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। पॉइंट भी आपका काफी हद तक सही है। यस मिस अंजलि। धन्यवाद, प्रणाम। मैं बिल्कुल ट्राई करने वाला हूँ, यहाँ किसी को फांसी नहीं मिल रही, चिंता मत करो, बिंदास बोलिए। बोल रहे हैं कि स्त्रियां मूर्ख होती हैं क्योंकि वो भगवान की शरण जल्दी ग्रहण कर लेती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो देर में ग्रहण करते हैं भगवान की शरण, शायद इसलिए। तो आपका कहने का मतलब है कि चूंकि स्त्रियां भगवान की शरण जल्दी ग्रहण कर लेती इसलिए वो मूर्ख होती है, ऐसा बोल रहे हो आप क्या? नहीं मतलब, हाँ मतलब, अब मैं ट्राई किया हूँ। कोई बात नहीं, नाइस। कहने का मतलब ये नहीं, आप सही हो, काफी हद तक आप सही हो, थोड़ा सा डायरेक्शन में गलती आ गई, लेकिन आप काफी क्लोज आ गए, क्लोज तो आप आ गए। थैंक यू। आप डरो मत, ऐसी बोलिए, ऐसी करके हम लोग, मैंने कहा ना मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, इसको समझो आप लोग। फाइनली हम मिलेंगे आप डैशिंग पर्सनालिटी, बुद्धिमान। जय गौरी देवी जी, बोलिए। I must try my best. यस। क्योंकि उन्हें बचपन से वो अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो शिक्षा नहीं दी जाती है, that's why। शिक्षा नहीं मिलती इसलिए वो कम बुद्धिमान होती है, ऐसा? हाँ, मतलब जैसे बॉयज को ऐसे समझाया, बचपन से बताया जाता है, और गर्ल्स को सिर्फ तब उस समय पे तो सिर्फ रसोई में और ये सब चीजें रहती थी, इतना ज्ञान नहीं दी सकता। नहीं, ये तो आज के समय के लिए है, ये तो करंट परपट है ना। आजकल तो स्त्रियां अंतरिक्ष पे जा रही हैं, राष्ट्रपति बन रही है देश की, प्रधानमंत्री बन रही है। किस फील्ड में स्त्रियां नहीं है आगे, मुझे तो बता दो। आप एक फील्ड आप मुझे बता दो जहाँ स्त्रियां घुड़सवारी कर रही हैं, स्त्रियां पानी में कलाबाजी दिखा रही हैं, हवा में उड़ रही हैं, क्या नहीं कर रही है। सिर्फ एक फील्ड आप बताओ जहाँ स्त्रियां नहीं हो। अगर जो कह रहे हैं कि बुद्धिमान क्यों नहीं होती, वो बुद्धिमान में भी इसलिए नहीं होती क्योंकि डिसीजन लेने में, क्योंकि उन्हें वो चीज नहीं सिखाई जाती है। तो सिखाया जाता है कि आपको उड़ना है, ये सब चीजें करनी है, लेकिन वो जो एक आपको निर्णय लेना है। ओके, गुड। हाँ, ठीक है, ठीक। मतलब निर्णय लेने की क्षमता उनको दी नहीं जाती है ना, ये बात है। ओके, ठीक है। तो मैं फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ, फिर अनिता जी और राकेश जी के हम विचार लेंगे कि देखिए, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं ये जो परपट है प्रभुपाद जी के आज के लिए एप्लीकेबल है, हमने 10,000 साल तक यही चलने वाले हैं। लॉ बुक है, प्रभुपाद जी ने खुद बोला है। तो हम तो उल्टा देख रहे हैं, स्त्रियां हर फील्ड में आगे बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई है। अभी राजनीति करने के लिए बहुत बुद्धिमान स्त्री चाहिए, कोई छोटी मोटी स्त्री नहीं हो, हर किसी के बस का काम नहीं राजनीति करना हो, मंत्री की पोस्ट संभालना, प्रधानमंत्री की पोस्ट संभालना, राष्ट्रपति की पोस्ट संभालना। हमारे देश की एग्जाम्पल राष्ट्रपति महिला है, द्रौपदी मुर्मू। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहां साधारण लोग बैठ नहीं सकते उन सीट पर, हॉट सीट होती है एकदम। वो एक कलम गलत चल गया, डिसीजन गलत होगा, पूरी दुनिया आपको घेर लेगी। स्त्री पायलट में, अंतरिक्ष में जा रही हैं, पहाड़ों में जा रही हैं, क्या नहीं कर रहे, ट्रक हर तरह बुद्धिमान है, बलवान, सब ट्रक चला रही हैं। और ट्रक की जर्सी देखे तो स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, सब जगह आगे हैं, कोई फील्ड ऐसी नहीं जहाँ के। वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर जगह लड़कियां। तो इतना ही नहीं, आप किसी भी परीक्षा का एग्जाम देख लो, 12th हो या अपना कॉलेज का ग्रेजुएशन हो, टॉप लिस्ट अगर जब भी आप देखो ना, मेरिट लिस्ट, उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां ही होती हैं। अगर आप मेरिट लिस्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा लड़कियां ही होती हैं। आप ट्राई कर लो कभी, आप MBBS एग्जाम देख लो, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां मिलेगी। फिर ऐसे प्रभुपाद जी तो ऐसा बोल रहे हैं कि अस्तिना बुद्धिमान नहीं, तो प्रभुपाद जी का गलत बोल रहे हैं क्या? या सनिता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रभु जी, जितने भी कारण सभी ने दिए हैं वो सब कारण काफी हद तक सही है। उन कारण के साथ एक कारण ये भी ऐड कर सकते हैं कि स्त्रियों का जो फोकस होता है, अटेंशन होता है, वो मल्टीटास्किंग हो सकती है, डाइवर्टेड रहता है, फोकस नहीं रहती ज्यादा।
कौन है? अच्छा, ये लगा देना है। हाँ जी, बोलिए बोलिए अनिता जी, बोलिए बोलिए, सॉरी एक इंटरप्ट हुआ, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि इन सभी कारणों के साथ ये कारण ये एक हो सकता है कि स्त्रियों का जो अटेंशन होता है, फोकस जो होता है वो डिवाइडेड रहता है अलग अलग फील्ड में, जैसे परिवार के साथ भी है या वर्किंग भी है, अलग अलग फील्ड में वो डाइवर्टेड रहती हैं। लेकिन पुरुष जैसे व्यवसायिक का बुद्धि वाला एक फोकस रहते हैं, वो वाला सिचुएशन नहीं रहता उनके साथ, माताओं के साथ। ओके, तो अलग अलग जगह उनके अटेंशन विभाजित होने के कारण भी उनके डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कहीं पे इम्पैक्ट पड़ता होगा। हाँ ऋषि, ये तो है बिल्कुल है, ये बात भी है, वैलिड है, बिल्कुल है। और यस राकेश प्रभु, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ प्रभुपाद ने ये नहीं कहा है कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती, उन्होंने कहा सामान्यतः अधिक बुद्धिमान नहीं होती, बुद्धिमान तो होती है, लेकिन वो संदर्भ में कहा है कि जैसे वो तर्क पे और अन्य मुद्दों पे ज्यादा वो जो अपना भाव है उस पर ज्यादा फोकस करती है। दूसरा कि उन्हें एक संरक्षण की जरूरत रहती है वैदिक परंपरा के अनुसार, पहले पिता के संरक्षण में, फिर वो पति के संरक्षण में, फिर वो पुत्र के संरक्षण में रहती है। क्योंकि डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन उनके लिए ज्यादा यहाँ ये संदर्भ है। ओके, ठीक है, आपका सब उत्तर गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आंशिक है। अब आपको मैं बताता हूँ उसका क्या तात्पर्य है। हालांकि ये बात सही है, प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती, स्त्रियां लिखा अधिक बुद्धिमान नहीं होती, ऐसा लिखा है। तो अधिक शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए सामान्यता क्या होता है, देखिए ये एक सामान्य बात है, मतलब अपवाद हर जगह है। पुरुष भी मूर्ख मिल सकते हैं आपको, पुरुष विद्वान भी मिल सकते हैं, बुद्धिमान भी मिल सकते हैं, स्त्रियां मूर्ख भी मिल सकती हैं, स्त्रियां विद्वान भी मिल सकती हैं, बुद्धिमान भी मिल सकती हैं। अपवाद हर जगह, बट इन जनरल लिखा ना सामान्यता, सामान्यता मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इन जनरल। तो सामान्यता जब प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्त्रियां जनरली सामान्यतः जब किसी भी दर्शन की गहराई में नहीं जाती, दर्शन की वो गहराई में नहीं जा पाती, जो तत्व होता है ना उस ज्ञान में, वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है या दर्शन होता है, फिलॉसफी अंग्रेजी में बोलते हैं, उसकी अधिक उनकी गहराई में उनकी रुचि जाती है। ऐसा नहीं है, उर्मिला माता जी हमारे यहाँ नंबर 1 है एकदम इस कौन में, लेकिन जनरल वो ज्यादा गहराई में दर्शन में नहीं जाती है। साधारणता गहराई के तत्वों को समझना, गहराई से हम लोग तात्पर्य का आकलन कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे जितने आप लोग सब अपवाद में आ रहे हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि आप लोगों ने रुचि ली कि तात्पर्य को गहराई से समझे, हम वाकई में कुछ क्वालिफाइड बने। तो इसको बोलते हैं गहराई में जाना और चीजों को गहराई से समझना, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उन्मुख होना। तो स्त्रियों का जनरली ये स्वभाव नहीं होता है। आप लोगों की बात एकदम अलग है, आप सब महान हो, एकदम सब पूर्ण भयंकर बुद्धिमान हो, तभी तो आप आ रहे हो समय निकाल के। ये तो बहुत सारी क्लासेस अब ये इस पढ़ने को एड्रेस ही नहीं करेगा जो मैंने एड्रेस किया है। तो जनरली स्त्रियां जो है तत्व ज्ञान में, दर्शन में रुचि नहीं ले, ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं होती है, क्षमता होती है, बट वो रुचि नहीं लेती है। तो उनकी रुचि कहाँ होती है? उनकी रुचि सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि होती है, कार्यक्रम मिलना, फीस्ट में जाना, सोशलिज्म में उनकी रुचि, मंदिर में जाना बड़ा अच्छा लगता है उनको। मंदिर में जाना गलत नहीं है, लेकिन गहराई से तत्व को समझने में उनको रुचि, रुझान कम है। जबकि क्षमता है, ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है, क्षमता सबकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत अलग अलग होती है। तो पुरुष में क्या होता है, पुरुष जब जाता है तो वो तत्व की तरफ घुसता है, वो नेचर स्वभाव का पुरुष का ऐसा होता है। तो वो गहराई से चीजों को समझता है, तत्व गहराई से जानता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है प्रभुपाद जी? इस तात्पर्य प्रभुपाद जी कहाँ से ये बात बोल रहे हैं, इसका ओरिजिनल किधर है, कहाँ से प्रभुपाद जी ने लिया है? ये प्रभुपाद जी की टीका है, किसी और आचार्य की टीका? प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोला है, वो घुसेगा उसमें जाएगा। महिला नहीं जाएंगे, ठीक है, पूरा अपनों को पता, मंदिर जाना, 16 माला का जाप करना, भगवान को प्रणाम करना, मंगलाचरण किया, तुलसी आरती किया, चलो भैया घर चलो, हाँ, भोग बनाएंगे, ये करेंगे। तो ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है या बुद्धिमान नहीं, लेकिन वो तत्व में घुसती नहीं है, रुझान नहीं होता उनका। पुरुष का रुझान होता है। इस दृष्टि से प्रभुपाद जी जब भी बोलते हैं अधिक बुद्धिमान नहीं, तो इस दृष्टि से बोलते हैं। और यही कारण है कि जो जय गुरु जी ने बोला, दूसरे लोगों ने बोला कि निर्णय नहीं ले पाती है ना, उसका कारण ये है एक्चुअली, उसका कारण ये नहीं है, क्योंकि निर्णय आदमी कब लेगा जीवन के, तो वो गहराई से समझेगा तात्पर्य। अभी यही क्लास में मैं 8 श्लोक बोल सकता था, लेकिन मुझे कांतराज माता ने पहले ही मुझे बोल रखा है कि आप तो आराम से चलिए, मैं गहराई से समझना हम सारे भक्तों को। तो इसका मतलब ये है। और वैसे भी इन जनरल आप देखोगे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, ड्रेसिंग करना, हेयर स्टाइल लगाना,
और इन सब में रुचि बहुत होती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, और फिर आदमी कैसी दिख रही हो, और फिर कोई तारीफ नहीं कर दो और उनका डिस्टर्ब होता है, इतनी मेहनत से कपड़े पहने, आधा 1 घंटा लगाया, 1.5 घंटा मेकअप में लगाया, मुझे कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है मेरी, क्या प्रॉब्लम हो गई? बेसिक की चीजें होनी चाहिए सारी, इनमें रुझान उनका ज्यादा होता है। बात वो की बात नहीं, लेकिन बाहर की महिलाओं की बात हो रही है। लेकिन आप लोग तो वाकई में जितनी भी यहाँ पर आप स्त्रियां हैं, में सब निसंदेह, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप इस क्लासों को इतना सुन रही हैं, तो ये प्रमाण है कि आप जो है तत्वों को गहराई से समझना चाहती हो। आप सारी की सारी बुद्धिमान, नहीं तो कौन इतना समय देगा? इतनी सारी चीजें घर में, आपकी कोई फ्री तो कोई है नहीं, सब बिजी है, कोई ऑफिस में है, किसी को घर संभालना है, कोई दोनों काम कर रहा है, ऑफिस में भी है, घर में भी है, दोनों संभाल रहे हैं। तो जब भी ये बात होती है, इस दृष्टि से बात होती है कि साधारणतः उनको दार्शनिक ज्ञान में रुचि कम होती है, लेकिन उनकी श्रद्धा साधारणतः पुरुषों से ज्यादा होती है। जो आप देखें ना, मंदिरों में आप जाओगे ना, तो आपको हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी, पुरुषों की कम मिलेगी। इवन यहीं पे देख लो, आप अपनी क्लास में देख लो, कौन ज्यादा है, पुरुष ज्यादा है कि महिलाएं ज्यादा है? तो उनमें श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है, समर्पण पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, तुरंत सरेंडर हो जाती है, सबमिसिव होती है। ये उनका बहुत अच्छा गुण होता है, विश्वास हो जाता है भगवान पे, उनको भगवानी कथा पे, भगवान पे। लेकिन अगर तत्व की बात आती है तो पुरुष ज्यादा उन्मुख रहता है इन जनरल, सामान्यता, लेकिन इसका अपवाद हर जगह है। ठीक है ना, ये बात हो रही है। और ये बातें जनरली जो है, वैसे भी ये बातें सामान्य स्त्रियों के लिए, वैष्णव स्त्रियों के लिए कभी भी ये लागू नहीं होती। प्रभुपाद जी ने एक बार जब ये सारी बातें बोली थी कि स्त्रियां जो है कम बुद्धिमान होती हैं, स्त्रियां मूर्ख होती हैं, तो एक माता जी थी, क्या नाम था, विशाखा माता जी, 2 बार हुआ था ऐसा। विशाखा माता जी प्रभुपाद जी के पास गई, उनके डिसाइपल थी, शिष्या थी वो। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी सब लोग ऐसा सब बोलते हैं, बुद्धियां कम बुद्धिमान होती है, क्या ये बात सही है क्या? तो प्रभुपाद जी ने उस समय उत्तर दिया था कि अगर तुम महामंत्र का जाप करोगी तो तुम्हारा दिमाग का साइज डबल हो जाएगा, ये उत्तर दिया था। मतलब महामंत्र का जाप करोगी तो क्या, तत्व को इच्छा होगी जानने की, ये मतलब था। एक बार प्रभुपाद जी ने, यमुना माता जी ने पूछा था, प्रभुपाद जी स्त्रियां सब भक्त लोग बोलते रहते हैं, क्या होता है कि ये पढ़ने के बाद कभी कभी मंदिरों में भी लोग मजे लेते हैं ना, तो थोड़ा माता को छेड़ देते थे, अरे थोड़ा तुम तो कम बुद्धिमान हो, प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं। तो यमुना माता जी किसी ने बोल दिया, यमुना माता जी गुस्से में गए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, भक्त लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ, अगर तुम अपने आप को शरीर समझती हो तो तुम कम बुद्धि, मूर्ख हो तुम अगर ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, मेरा एक ही काम है कृष्ण भक्ति करना, तो तुम बुद्धिमान हो, ये मतलब है। तो ये जनरली जब बात ऐसी होती है, किसने बोला? एक्चुअली चाणक्य पंडित ने बोला है, लिखा है चाणक्य पंडित के अनुसार। चाणक्य पंडित ने जब बात करी तो सामान्य स्त्रियों के लिए बोला है, जो भगवत भक्ति के मार्ग पर नहीं, उनके लिए बोला है। भगवत भक्ति तो कोई भी वैष्णवी, जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कि जो मेरा भजन कर रहा है उस दुनिया में उससे बड़ा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बात जब भी बात हो रही है तो सामान्य स्त्रियों पर लागू हो रही है, वैष्णवी पर लागू नहीं हो रही है कि नहीं, ये मुद्दा है। आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ, ब्राह्मण पत्नियां थी, एकदम बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ब्राह्मण पत्नियां थी, कालियानाग की पत्नियां थी, कालियानाग की पत्नी ने बचाया था, नहीं बचाया था अपने पति को? ब्राह्मण पत्नियों ने ब्राह्मणों को बचा लिया था। इतिहास में कितने उदाहरण है इस बात। मंदोदरी महान विद्वान थी, और द्रौपदी जी भी, द्रौपदी महारानी जी भी। हाँ, वो तो कुंती महारानी, ये तो खैर अपने आप में एग्जाम्पल है ही, वो तो अद्भुत है एकदम। मंदोदरी है, जिसमें महान विद्वान थी। जानवी माता, प्रभु की वाइफ, विद्वान, प्रकांड विद्वान, पूरे शास्त्र जानती थी, व्याकरण शास्त्र सब जानती थी, है कि नहीं? तो ये बातें सामान्य स्त्रियों के लिए होती हैं, हम जैसी वैष्णव थी तो नहीं होती। और बाकी मैंने आपको और भी गहराई से बताया कि उनकी दर्शन तत्व में रुझान कम होता है, क्योंकि दूसरी क्रियाओं में नाचना, कीर्तन, डांस करना, अरेंजमेंट करना, जिम्मेदारी से आगे बढ़ना, इनमें उनका रुझान होता है, ऐसा होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, ठीक है। 7:18 एक श्लोक और लेते हैं। श्लोक क्रमांक 41। रामेश्वरी जी आप पढ़ोगे ना? शंकरो नरकाएव कुलुंघ्राणं कुलस्य च पतन्ति पितरोः शाम लुप्तपिण्डादको क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को
नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अभी मुझे याद आया अचानक, एक बार मुझे आज से कुछ साल पहले किसी भक्त ने मुझे बोला था ये बात। क्या बोली थी? उसने श्लोक कोट किया था, शूद्र ढोल गवार पशु नारी सभी ताड़न के अधिकारी। ढोल, गवार, पशु, शूद्र और नारी, नारी का भी नाम आया उसमें, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। हमारा ताड़न का क्या अर्थ है, उससे क्या मतलब, इसको कोई बहुत लोग गलत तरीके से कोट करते हैं श्लोक को, गलत कोरोना। इसका जो अनुवाद है, जो उसका स्पष्टीकरण गलत देते, बहुत गलत देते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं आचार्यों। आचार्य सब बताया हुआ है उसका क्या मतलब है। तो मैं बाद में जिसको जानना हो, अभी तो हम श्लोक कंप्लीट करेंगे क्लास के एंड में, फिर जो है हम कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को जानना हो तो पुस्तक में श्लोक क्रमांक 29 करते हैं। क्या हो गया, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, अच्छा अभी मानो कि भगवान ने, अर्जुन ने इतना तो बोल दिया, कुल धर्म नष्ट होगा तो क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फिर क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न, उससे क्या होगा, समाज में अशांति अराजकता धर्म फैल जाएगा, और क्या होगा। तो आगे उसी कड़ी में बोल रहे हैं कि भैया इतना होने के बाद भी कुल के पुरखे गिर जाएंगे नीचे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि अवांछित संतानें जब हो गई, उनमें संस्कार ही नहीं है, तो श्राद्ध कर्म करेंगी नहीं, पुत्रों को जल देंगी नहीं, पिंडदान देंगी नहीं, वो इतनी बड़ी क्रिया समाप्त होगी, तो पुरखे तो नरक लोक में, पितृलोक में सड़ते रहेंगे, उनकी कोई मुक्ति नहीं हो पाएगी। बस सोचिए आप। अभी देखिए, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा वैष्णव गुण दिख रहा है। मैं कल भी ये चर्चा कर रहा था, देखो अर्जुन कितना गहराई तक सोच रहे हैं। एक्चुअली इसको बोलते हैं वैष्णव, कि अपने हित का नहीं सोच रहे हैं, वो अपना भी सोचा उन्होंने, लेकिन कितनी दूर तक चला, वो समाज का सोचा उन्होंने, पुरखों का सोच रहे हैं, कितना अधर्म हो जाएगा। सोचो आप, ऐसा हमको वैष्णव बनना चाहिए। अपने बारे में हम सोचना गलत नहीं, किसी हद तक जो हमारी जरूरत है वहां तक तो, लेकिन मैं दूसरों का भी बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, कितनी क्लासेस में दे दूं, आप ज्यादा लाभ उठा नहीं पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अभी इसी क्लासेस को और गहराई से दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मानसिकता चेंज होनी चाहिए। पहले एक बैच है मेरा, बहुत ही धुरंधर लोग बैठे उसमें, संस्कृत के ज्ञाता बैठे हुए उसमें उसमें हमें और गहराई में लेके जाते हैं, वो डिस्कशन होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें चीज़ सीखनी चाहिए कि भक्ति जो है, भक्ति करने के बाद हमारे अंदर निस्वार्थ सेवा का भाव होना बहुत जरूरी है। मैं से कुछ भक्तों को जानता हूँ जो पर डे एक निस्वार्थ सेवा जरूर करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हम सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, आपकी भी जरूरत है, मेरी भी अपनी जरूरत है, वो चाहिए हमको, लेकिन उसके अलावा हमें उसमें भी मैनेज करना चाहिए, कुछ ना कुछ हम दूसरों के लिए जरूर करें, खास तौर से विशेष रूप से वैष्णव जनों, खासकर जो हमें भक्ति में सहायता करते हैं। नहीं तो ये नॉलेज ज्यादा साथ थोड़ी देगा। 100 ये नॉलेज का सारी यही है, सेल्फलेस होना, निस्वार्थ सेवा का भाव होना, वो होना जरूरी है। हालांकि हम सबका अपने पास दायरा रहेगा, मैं इस बात को मानता हूँ, हमारी लिमिटेशन रहेंगी, हमारी सब कुछ रहेगा उसमें भी, लेकिन संभव है, जरूर संभव है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ऐसी स्थिति में मैं थोड़ी सी सेवा नहीं करता, असंभव। इसका मतलब है आप बोल रहे हो गीता गलत बोल रही है, आप भगवान को चुनौती दे रहे हो। भगवान जो कुछ भी दे रहा है उसमें सेवा जरूर की जा सकती है, जरूर, बस सोचने की बात है, ये बात है। खैर नहीं, तो यहाँ पर बात ये आ गई है कि जल और पिंडी की बात आ गई। अभी आगे पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। काम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्टन और प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है।
पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार रुक जाइए, करना पड़ा। थोड़ा रुक जाइए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई वर्ण संकर संतान होगी तो क्या होगा, वर्ण संकर संतान आपको पता चल गया क्या होती है। वो शादी क्यों करेगी, वो तर्पण करेगी नहीं, वो शादी नहीं करेगी, तर्पण नहीं करेगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। पहला नुकसान तो ये होगा। दूसरा, तर्पण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पितरों का आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अनेक पितर होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए होते हैं, तो पितृलोक में जाते हैं, तो वहां पर उनको आप अगर तर्पण नहीं दोगे ना तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता ही नहीं है। इतने कभी कभी हो जाते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है गड़बड़ कि उनको स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, और फिर वो प्रेत योनि में जाते हैं। प्रेत होते क्या, भूत प्रेत, ये वही जीवात्माएं होती हैं जिनको कि तर्पण नहीं मिला, जिनको शरीर नहीं मिला, या किसी ने इतने कुकर्म किए कि भगवान ने बोला कि नहीं इसको स्थूल शरीर देना ही नहीं, लेकिन मन में स्थूल शरीर की इच्छा तो है, लोगों को तंग करने की, अधर्म मचाने की इच्छा तो रहती है, तो वो भूत प्रेत बनते हैं। तो कितना बड़ा समाज का नुकसान हो रहा है कि भूतों को मुक्ति नहीं मिलेगी, पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। पितर शाप देते हैं, यदि आप पितृगण शाद तर्पण नहीं, हम में से कितने लोग मानते हैं कि हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हमको शाद तर्पण नहीं करना है। कितने लोग मानते हैं करना चाहिए, कितने लोग मानते हैं नहीं करना चाहिए। पहले करना चाहिए वाले बताएं। हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो कितने लोग मानते हैं कि हमको करना चाहिए। आता ना कनागत 15 दिन आते हैं, तो 40 में से 16-17 लोग हो गए मानते हैं कि करना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग अपना हाथ उठा लीजिए, रिमूव कर लीजिए। अब ये बताइए कितने लोग मानते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको शादो तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बोल रहे हैं, आपको पढ़ा देता हूं मैं। देखिए, केवल भक्ति करने से मनुष्य, यहां से बोल रहे हैं, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ही अनुष्ठान करने होते हैं। ये मतलब जो नहीं करते उनको करना है, लेकिन केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। तो प्रभुपाद जी भागवतम का प्रमाण दे रहे हैं, जो ऐसे बोला जाता है 11वें अध्याय स्कंद का 5वें अध्याय का 41वां श्लोक, देवर्षि भूतात् नराणाम पितॄणाम न किंकरो न मणि च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है और देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व सदा पूरे हो जाते हैं। तो आप लोग समझ जाओगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई भक्त को तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो किसी ऋण में आता ही नहीं है। हाँ जी, अभी मुझे फोन मत कीजिए, मैं क्लास दे रहा हूँ, बीच में बाद में कॉल कीजिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी तो ऐसा बोल रहे हैं, तो बाकी भक्तों ने तो बोला कि करना चाहिए। अब कितने भक्त हैं जो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, हाथ उठाएं प्लीज, रेज योर हैंड। कितने भक्तों का मानना है कि नहीं हमको शाद तर्पण नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। इतने लोगों में बस एकमात्र अनीता जी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो 17 लोगों ने बोल दिया करना चाहिए, तो बाकी को लोग क्या कर रहे हैं फिर भाई? 17 का 18 तो 20% भी नहीं हो रहा, बाकी को लोग है भी कि नहीं है? बाकी लोग क्या बीच में है या कंफ्यूज है या कोई तीसरा ओपिनियन है? तो बताओ भाई अपना तीसरा ओपिनियन क्या है आप लोगों का। जय गौरी जी, क्या कहना है आपका? करना चाहिए,
प्रभुपाद जी ने उसमें मेंशन किया कि हमें किस तरह की भक्ति, कि हमें पूरा भगवान को उसमें अर्पित करना, लेकिन हम पूरा नहीं समर्पित करते भगवान को यहाँ पे। गुड इस बार हमें करना चाहिए गुड। कि जब हम थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं उसका भोग लगा के हम उन्हें देंगे। हाँ, एक पॉइंट और ये भी है कि जब हम लोग जब पितरों का तर्पण करते हैं, हम वैष्णव, दो तरीके होते हैं, एक होता है स्मार्ट तरीका, एक होता है वैष्णव तरीका। तो हम लोग वैष्णव तरीके से करते हैं। वैष्णव तरीके में हम भगवान का जल तर्पण भी करेंगे तो गुरु परंपरा को देंगे, राधा कृष्ण को देंगे, उनको ऑफर करके फिर हम पितरों को देते हैं। वैसी भोजन होता है, हम भगवान गुरुजनों को, प्रभुपाद जी को ऑफर करके फिर वहां से राधा रानी तक पहुंचे, कृष्णा तक जाएगा, फिर वो वापिस आएगा, फिर हम पितरों के निमित्त देते हैं। तो वो उससे पितृलोक तुरंत मुक्त होकर ना सीधी इंसान की योनि मिलती है, डायरेक्ट। हमारी वैष्णव पद्धति इतनी महान है। तो ये दो तरीके से होता है, एक होता है स्मार्ट तरीका, एक होता है वैष्णव तरीका। हम लोग वैष्णव तरीके से करते हैं, शादी भी करेंगे तो वैष्णव तरीके से, तर्पण भी करेंगे तो वैष्णव तरीके से। द्वारकाधीश प्रभु, आपका क्या कहना है, हमें शादी तर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं। क्या द्वारकाधीश प्रभु? शिवानी जी, क्या कहना है आपका? प्रभु जी करना चाहिए। क्यों? हम तो भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य। प्रभु जी, हम वही माता जी ने जो कहा था कि हम भगवान को पूरी तरह से भी समर्पित नहीं कर सकते, पूरी तरह कुछ ना कुछ गलतियां हमसे रह जाती। हाँ, देखिए जो उत्तर जानवी जी ने दिया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। बहुत सारे भक्तों की धारणा कि नहीं हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो शुद्ध भक्त बनोगे, उसको जरूरत नहीं है सब करने की। अगर आप ये बोलते हो कि मैं शुद्ध भक्त हूँ 100%, तो फिर आप मत करो। अशुद्ध भक्त का लक्षण होता है कि जैसे रघुनाथ गोस्वामी थे, वो खाने के नाम पे मात्र 3 या 4 बूंदे छाछ की पीते थे, वो भी हफ्ते में एक दिन, क्योंकि वो पूरी तरह से शारीरिक चेतना में थे ही नहीं, सोते नहीं थे शुद्ध भक्त। ऐसा करते थे वो हमारे षड गोस्वामी। तो एक पेड़ के नीचे भी, पेड़ भी रुकते थे, पेड़ भी चेंज कर लेते थे, एक पेड़ के नीचे रुकते नहीं थे वो। तो हम लोगों को शादी तर्पण अवश्य करना चाहिए। हाँ, यदि कोई को लगता है कि नहीं मैं शुद्ध भक्त बन चुका हूँ, तो फिर उसको जरूरत नहीं, नो डाउट। तो जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं, पूर्ण शरणागत नहीं, 100%, अब तो जरा सा हमें, हमारी इच्छा को जरा सा कोई कार्य हो जाता है तो मन में हमारे खूब सारी विचार आ जाते हैं, पता नहीं भगवान मेरा काम कब करें, कब सुनेंगे। भगवान से कंप्लेंट हो जाती है मन में, भले किसी को कहे ना कहे, मन में तो कंप्लेंट के विचार आ ही जाते हैं। क्यों जय गुरु जी, आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं ना। फिर हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम लोग नहीं हो जाए तब तक हमको, हाँ भक्ति हम जरूर करेंगे, लेकिन हम ये कार्य जरूर करते हैं क्योंकि हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है। जब पितर भी साथ देते हैं, भक्ति के बाद आती, देवता तक नाराज हो जाती है। देवता तक आपको भक्ति में 11वां स्कंद में ही लिखा हुआ है, देवता अगर आप सम्मान नहीं दोगे ना, देवता आपको बाधा डालेंगे भक्ति में। महाभारत में भी ये बात आती है, कई जगह शास्त्रों में वर्णन है। तो उनको हम उनका समझता योग सम्मान, सकल समाने करीते शक्ति देहो नाथ यथा यथा। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य बोल रहे हैं, ऐसी शक्ति दो कि मैं सबको सुयोग्य सम्मान दे सकूं, ऐसी शक्ति दो मुझे। तो पितरों को सम्मान देने का क्या तरीका? ये श्राद्ध तर्पण करना। देवता को सम्मान देने का क्या तरीका? उनको नमन करना, उनको वैष्णव की दृष्टि से देखना, उनको महामंत्र सुना के आना, उनसे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद लेना, ये उनका सर्वोच्च सम्मान है। खुश हो जाते हैं एकदम इतने में। तो वैसे ही हमको है ना, देवर्षि इतने ऋण जो होते हैं, देवता मुनियों सामान्य जीवों तक का ऋण रहता है हमारे ऊपर। जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं ना, उन सबका भी ऋण है हमारे ऊपर। अब वो डीप में जाना नहीं चाहते, यहाँ तक कि पेड़ पता लता तक का भी ऋण रहता है हमारे ऊपर। तो वो तो भक्ति से खटाखट चुन जाए, महामंत्र जैसी जाप करोगे ना, खटाखट उतर जाते हैं। सामान्य जीवों के ऋण, मनुष्यों का ऋण, स्वजनों के ऋण, ये उतर जाते हैं। लेकिन पुत्रों के और देवताओं के, उसमें हमको थोड़ा सा स्पेशल कुछ करना पड़ता है, ये बात है। ठीक है, यस राकेश प्रभु, आपका कुछ कहना है? हाथ उठाया आपने। प्रभु जी, एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हम लोग भक्ति के पथ पे हैं, अभी हम लोग भक्त बने नहीं है। हाँ, भक्ति और साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हमें करना चाहिए, और कृष्ण भावना भावित जो भी कर्म है उसको जरूर करना चाहिए। यस यस, बिल्कुल करना चाहिए, सही बात है।
वही बात जानवी जी ने बोली और उन्होंने भी ना, उन्होंने बोला, दूसरे लोगों ने बोला, वेरी गुड। तो आप लोग इसको समझ लो अच्छे से। कभी कभी ब्रह्मचारी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो गृहस्थ हो गया। करना चाहिए प्रभु जी, जय गौरी जी, सबको करना चाहिए। जय गौरी जी से पूछते हैं क्या कहती हैं। मेरे ख्याल से उन्हें अपने गुरु के आदेश के हिसाब से चलना चाहिए। अगर गुरु कहते हैं तो करना चाहिए। यस, ये भी सही है। लेकिन मान लीजिए गुरु के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, गुरु दर्शन अवेलेबल नहीं है, हर लाखों की संख्या में अनुयायी शिष्य हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं, फिर तो फिर मेरे ख्याल से करना चाहिए क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में है, अभी नहीं बने वो भक्त। हाँ, करना चाहिए, ब्रह्मचारी को भी करना चाहिए। देखिए ब्रह्मचारी केस में क्या होता है, इसको समझिएगा। सपोज करो उसके घर में दूसरे भाई लोग हैं और वो कर रहे हैं, तो नहीं करे फिर अनिवार्य नहीं है उसके लिए, करे नहीं करे वो उसकी स्वेच्छा है, नहीं करेगा तो कुछ दोष नहीं लगना उसको। लेकिन मान लो किसी परिस्थिति ऐसी है कि अकेले ही लड़का है और ब्रह्मचारी है, तो अवश्य करना चाहिए उसको, शास्त्र बोलता है। मान लो कोई और भाई भी, लेकिन वो नहीं करते, वो वर्ण संकर है, तब फिर उसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो उनको भी करना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग घर में कर रहा है फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर नहीं करेगा, पर आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। फिर वो गुरु जी जैसा बोलते हैं, पूछते कर ले, वो कर ले, ठीक है ना, ये बात है। तो हमने क्या कहा, चर्चा कर ली, तात्पर्य का मुख्य बिंदु पर चर्चा कर ली कि प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं कि वर्ण संकर संतानों के कारण क्या होगा, श्राद्ध और तर्पण जैसे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, एक बात ही हो जाएगी। लेकिन तर्पण नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा पितरों का, वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। और जो वैष्णव लोग हैं वो तो पितरों की भी आध्यात्मिक प्रगति करवा देते हैं। कैसे? जैसे जया जी ने बताया, विष्णु प्रसाद देकर, महामंत्र का जाप करके, ये सब तरीके करना चाहिए। उससे बहुत आश्रम, उससे पितरों की भी आध्यात्मिक प्रगति होती है। हमें चारों आश्रमों को करना चाहिए, राकेश तो सही बोल रहे हैं, चारों आश्रमों को करना चाहिए जब तक कि शुद्ध भक्त ना बन जाए। तो कोई बोलेगा प्रभुपाद जी तो ऐसा बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, मारो किस कंडीशन में बोल रहे हैं, पूर्ण शरणागति 100%, उस कंडीशन में है वो, ये बात है। और शंकराचार्य जी भी इस बात को बोलते हैं, सभी आचार्य इस बात को बोल रहे हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब ये शंकराचार्य बोल रहे हैं वर्ण संकर के कारण श्राद्ध और तर्पण क्रियाएं बाधित होती है, नष्ट होती है। वो भी बोल रहे हैं वर्ण संकर गलत है, वर्ण संकर आप आओगे तो ये श्राद्ध कर्म नहीं हो पाएंगे। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि वर्ण संकर रहेगा तो पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। मध्वाचार्य जी बोल रहे हैं कि श्राद्ध कर्म जो है वेद सम्मत है, अतः इनका पालन करना आवश्यक है। कौन बोल रहे हैं? मध्वाचार्य जी बोलते हैं यह वेद सम्मत है भाई, श्राद्ध तर्पण का पालन करना आवश्यक है। कुल मिलाकर सारी सी बातें कि जितने भी आचार्य हैं, सभी आचार्य इस बात पर बल देते हैं कि पितरों के उद्धार के लिए वैदिक परंपराओं का होना आवश्यक है। वैदिक परंपराएं अगर होंगी तो वर्ण संकर नहीं रहेगा, और अगर वैदिक परंपरा अगर हट जाएंगी तो वर्ण संकर आ जाएगा, जिससे पूर्वजों का आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन है प्रश्न उठाने वाले? अनुराधा माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब स्त्रियों की दूसरे कुल में चली जाती है, शादियां हो जाती है, तो वो मतलब एक पक्ष का करे या दोनों पक्ष का कर सकते हैं? नहीं, केवल पति के कुल का। एक्चुअली वो सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, वो तो अपनी मानसिकता पे आप दोनों का भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट पति के कुल का मेन है। अगर कोई चाहे तो वो अपने पिता के कुल से भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट पति के कुल का तो करना अनिवार्य है उसको, फिर उसकी फ्रीडम है। वो नहीं करेगी तो उससे कोई दोषी को किसी को जिम्मेदारी नहीं बन रही है, उसकी जिम्मेदारी तो पति की तरफ है ना। लेकिन चाहे तो कर भी सकती है, शास्त्र सब बोलते, उसकी इच्छा तो फ्रीडम है उसकी, योर चॉइस, फ्रीडम है। वहां पर आपको रूम दिया गया, आप चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन आपको कोई, अगर आप नहीं करोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है? जय श्री नारायण जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो आपने स्त्रियों वाला क्वेश्चन किया था कि स्त्रियां कब बुद्धि वाली होती हैं, तो वो कुंती महारानी भी अपनी स्तुतियों में बोलती है ना, जो उनकी स्तुतियां हैं, कुंती महारानी जो स्तुतियां करती हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमरनाथ योगिका नाथम ततम पश्यन्ति स्त्रियां, उसमें वो कहती है ना कि दार्शनिक चिंतन नहीं करती हैं स्त्रियां,
है ना, वही बात है जो आपने बताई। हाँ हाँ वही बात है, उस तात्पर्य में क्लियर लिखा हुआ, वहीं से तो लिया है मैंने, अच्छा वहीं से लिया है। अच्छा क्या आपने बताया, दार्शनिक चिंतन नहीं, लेकिन समझिए ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं होती है, हाँ जी, फिर वो आगे भी है उसमें। हाँ, क्षमता होती है बट उन्मुख रुचि नहीं होती, या होती तो कम होती है पुरुषों की तुलना में, ये पॉइंट है। और पुरुष क्या होते हैं स्त्री की तुलना में दार्शनिक में पहले जाते हैं, स्वभाव पुरुष की बॉडी का है, ऐसा है, ये बात है, ऐसा होता है। ठीक है, ये बात है। हाँ यस कांता राधे रानी जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, सभी भक्तों से वो बोला था कि कल प्रभु जी ने ग्रुप में वीडियो डाले हैं, तो सभी भक्तों ने उसमें कमेंट किए कि इसे रिमाइंडर डालने के लिए मैंने, तो उसमें लाइक शेयर कमेंट डालिए, भक्तों को सभी को अनुरोध है। हाँ अच्छी बात है भाई, डालेंगे, उससे अपन को सपोर्ट मिलेगा तो चैनल अच्छा चलेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा, यूट्यूब टर्मिनेट कर। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भी अब टाइम मिलेगा तो मैं आप सब पे कमेंट देखूंगा, ये मत सोचिए, मैं सब पे कमेंट पढ़ूंगा, मैं सेवा लेके रखूंगा, जैसे मुझे समय मिलेगा ना, कौन कौन, इसलिए मैंने इतने अच्छे से हम लोग को पढ़ा रहे तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, तो हम इस तरह से हम रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं ना, इस तरह से। यस यस। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि एक ही वीडियो पे नहीं करना है, सारे वीडियो पे करना है। हाँ जी जी, सारे वीडियो पे करना है कि कर दिया तो हमारी फॉर्मेलिटी पूरा हो गई, सभी वीडियो में करिए, फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, तो सब निवेदन करते हैं भाई आप लोग कीजिएगा, हैं उस समय सहयोग मिलेगा, चैनल अपना अच्छे से चल पाएगा आगे। तो क्या होता है कि अब यूट्यूब हर चीज बारीकी से करता है, ऐसा मैंने कल बताया था, वो टर्मिनेट कर देगा, ऐसा होगा। अब ये वाली रिकॉर्डिंग प्रभु जी जो आज वाली है अभी आएगी? हाँ मिलेगी माता जी, मिलेगी, उसमें कुछ मैं आपको मिलेगा सब, थोड़ा समय भले लग जाए, कुछ दिक्कतें मैं फेस कर रहा हूँ, कुछ इकोनॉमिकल रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसमें डाटा बहुत लगता है, वो आसान नहीं है। एक क्लास में 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, एक क्लास में 4 GB डाटा लगता है, वो आसान नहीं है खेल, तो लेकिन मिलेगा आपको, आप चिंता मत करो, सब मिलेगा। अभी मैंने डाल ही दिया, आपको सब दूंगा धीरे धीरे कर करके, जैसे व्यवस्था होती जाएगी, ये बात है। यस अनीता जी। प्रभु जी आपने बताया कि पिता के पक्ष से भी कर सकते हैं, तो उसमें लड़कियां तो नहीं कर पाती, जैसे आप कह रहे हो कि उनको फ्रीडम होती है, वो कर सकती हैं, पति के पक्ष से करना अनिवार्य है, तो उनका किया हुआ कहते हैं ना कि वो लगता भी नहीं है, शास्त्रपन जो है अगर बेटियां करती हैं तो ये सब असल में माता जी क्या होता है ना, कि लोगों को जानकारी पूरी होती नहीं है, आधी अधूरी जानकारी बोलते। अभी मान लीजिए किसी घर में लड़का है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए, आप मुझे जवाब दो फिर तो करना ही चाहिए प्रभु जी। शास्त्र बोलता है, शास्त्र में हर चीज के कंसिडरेशन दिए गए हैं, शास्त्र में हर स्थिति का दिया गया है। अभी विषम परिषद बोलता है यस उसको करना चाहिए, बराबर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो भी आत्मा ना, बराबर लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। हाँ लेकिन ये कि स्त्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर ये केस नहीं है, कोई भाई नहीं है तो अकेले है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पति की है, लड़के की है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, घर में कुकिंग करना, भगवान को भोग लगाना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो करेंगे। अगर वो कर रही है तो उन्होंने कर दिया ना शाद तर्पण, क्या कि नहीं है। स्थिति ऐसी होती है कि पुत्र का है लेकिन वो कर नहीं रहे, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, तो पति हो, बेटी करना चाहती है तो उसमें फिर उनको करना चाहिए आगे बढ़कर। नहीं तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि पति क्या कर रहे हैं, पति तो करेंगे ना। नहीं मान लीजिए कि पिता पक्ष में है, पुत्र भी है पुत्री भी है, अच्छा पिता पक्ष में कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा। अच्छा हाँ यस ऐसी कंडीशन में कर सकती है, क्यों नहीं, वहाँ तो फ्रीडम है ना, वहाँ आप लोगों को रूम दिया गया, स्त्री को वहाँ पर रूम है, स्वैच्छिक है वो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं कर रहा, मैं करना चाहती हूँ, करे, क्यों नहीं करे, तो करना अलग से थोड़ी ना कुछ है। आप जो भोग लगाते हो उसको माइंड में मेडिटेट करना है बस, कि मेरे पति की तरफ से भी और पिता के पूर्वजों की तरफ से भी, ये करना है, अलग थोड़ी ना कुछ अलग से कुछ करना है, चीज सब वही है, बस मन में विचार लाना है, वो खट से वहां पहुंचेगा। समझ रहे बात को आप? भोजन प्रभु जी करवाना भी तो चाहिए ना, जैसे हम कोशिश करते हैं कि वैष्णव भोजन करवाएं। हाँ यस बिल्कुल करवाना चाहिए। वो जय गुरु जी के पिताजी हैं, वो हर साल करवाते हैं, मेरे को बोलते हैं, बराबर डोनेशन भेजते हैं, हम लोग ब्राह्मण भोज कराते हैं, उनका नियम है, हर साल करवाते हैं। अभी आज शायद होंगे नहीं क्लास में, वो हर साल करवाते, करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। उससे बहुत बहुत मतलब ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, ब्राह्मण भोज तो मतलब पितरों के लिए इतना खुश हो जाते हैं वो कि पूछो नहीं,
डांस करते हैं वो वहां पर। और जिन घरों में नहीं मिलता वहां तो वो श्राप दे के जाते हैं। श्राप होता है, पितृबोधन का टाइम होता है, वो घर पे आकर इंतजार करते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं या दूसरे पशु पक्षी के शरीर में आते हैं कि मुझे शात्रपा मिला कि नहीं मिला, क्योंकि उनको भी जरूरत है ना, उनकी भी नीड है, उनको भी मुक्त होना है। जहाँ वो फंसे हुए तो वो श्राप दे के जाते हैं कि हमने आपके लिए इतना किया, हमारे वैसा आपका मकान बना, तुम्हारा पुत्र हुआ, सब कुछ हुआ, हम फंसे और हमारा उद्धार फिर करेगा कौन? आपके अलावा कोई रास्ते नहीं है हमारा। इसलिए बढ़िया से भोजन कराना चाहिए, जल देना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। ठीक है अनिता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी भक्ति में आने के बाद भी यही सुन रहे हैं अभी तक कि हम हरि नाम कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है हरि नाम में जोड़ दीजिए। लेकिन आज आपने क्लैरिफाई कर दिया कि ये इस बात को कहने का अर्थ क्या है। मतलब मैं भी कंफ्यूजन में ही थी, तभी मैंने इसमें हैंड रेज किया था कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को यही समझ आया था अभी तक। जितने लोगों से सुना यही बोलते थे हरि भक्ति कर रहे हो तो आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे को भी यही बोला गया था, बल्कि रोक दिया गया था। फिर बाद में जब मैं मिला ज्ञानी पंडितों से, तब उन्होंने सब प्रमाण से समझाया कि नहीं इसका मतलब क्या है। लेकिन इसका अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जाकर प्रचार कर दो और उत्पाद मत जाओ और आप मेरा बोल दो प्रभु ये सब बोल रहे थे, ये सब मत करना। ये तो आपकी नॉलेज नहीं तो आपने झंडा गाड़ दिया पूरा मेरा और सब जगह हो गया, बन गया इशू, इस्कॉन में जीबी तक पहुंच गया। ठीक है ना, इसलिए ऐसे सुनते थे पहले कि लड़कियां करे तो फिर लगता ही नहीं है, लड़का को ही करना है, क्योंकि लड़का कभी बात करते नहीं, करते बड़ी बातें नहीं। तो ये बात भी आज क्लियर हो गई कि लड़की भी करे तो फिर हाँ। लेकिन वो देखिए ऐसा क्यों बोलते हैं, आप उसको बात को समझो। कोई भी चीज जब होती है ना तो सिद्धांत ऐसा समाज में क्यों बोलते हैं कि लड़कियों का लगता नहीं, लड़कों को करना। इसका बोलने का कारण ये है कि लड़के लोग जिम्मेदारी, क्योंकि मेन जिम्मेदारी उनकी है, लड़कियों की नहीं है। तुम लोग करो भाई, तो इसलिए लड़की को रोकते हो। तुम करोगे तो वो वैसे ही खट्टू हो रहा से बन जाएगा, वो करेगा ही नहीं। समझ, ये पर्पस है बोलने का। बट इमरजेंसी सिचुएशन में वो कर सकती है, जैसे मैंने बताया इमरजेंसी सिचुएशन कर सकती है। और मेंटल तो कर ही सकता हूं, मैंने कहा स्वैच्छिक है। आपको मेंटल करने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको मेंटल करने से? जो 15 दिन आते हैं आपको मेंटल करना कि मेरे पति के पूजों की तरफ से भी, जैसे मैं करता हूं, मैं दोनों तरफ, माता की तरफ से भी करता हूं, पिता की तरफ से भी करता हूं। मेंटल ऑफरिंग है। मेंटल करने से कौन रोक रहा है आपको? क्या आप ये बात बताइए अच्छा मेरे को कि आप जब हरि नाम जाप करते हो तो क्या आप दूसरे भक्तों को कष्ट होता तो उनकी प्रार्थना के लिए आप नाम जप नहीं करते क्या? क्या प्रार्थना नहीं करते क्या? नहीं करते हैं और बिल्कुल। तो फिर हम पितरों के लिए नहीं कर सकते क्या? वो जीवात्मा नहीं है क्या कृष्ण की? है ना? कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है भैया, जो दिन जो आते हैं 15 दिन रहते हैं, एक माला हमारे पितर की तरफ कर दिया, मेंटल ऑफरिंग कर दिया, बहुत खुश हो जाएंगे वो। भाई वो भी जीवात्मा ही है ना, भली कैसे भी है तो भगवान का ही अंश। मैं विमांश जीव लोक के जीव भूता सनातना। क्या आप दिन में प्रसाद नहीं बांटते हो? बांटते हो कि नहीं बांटते हो? है ना कांता रानी माता जी? तो हम बांटते, हम उनको भी देंगे, फिर उनका भी अधिकार है प्रसाद पे, तो है कि नहीं? सिंपल सी बात है एकदम। लॉजिक इसको बोलते हैं, लॉजिक। ये लॉजिक है एकदम उसका। हाँ, लेकिन बात मेरा कहने का मुद्दा है कि स्त्री अगर नहीं करेगी तो उस पर कोई दोष नहीं आएगा, उसको कर्म नहीं आएगा। लड़का अगर नहीं करेगा तो उसको कर्म आएगा उसका, क्योंकि जिम्मेदार शास्त्र ने उसको बनाया है। ये मेरा मतलब है। इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपको जरूरत नहीं करने की, आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति का तो क्लियर हो गया एकदम। फिर बाहर लोगों को रीजन ये है कि भैया जो जिम्मेदार हो वो जिम्मेदारी उठाए तो अच्छा है। ये बात होती है। ठीक है। और सीता माता जी ने भी प्रभु जी किया था गया जी में अपने ससुर जी के नाम से। हाँ, बहुत से सीता माता जी ने किया। शास्त्र में उदाहरण है से कुछ जहाँ उन्होंने किया है, सीता माता ने खुद ने किया है। बिल्कुल सही है, ससुर जी के लिए किया था उन्होंने। महाप्रभु भी गए थे ना? यस, महाप्रभु ने किया है। उन्होंने पितृ का त्याग किया। महापुरुष साक्षात भगवान, उन्हें करने की क्या जरूरत है? वो तो साक्षात भगवान है, लेकिन अपने आचरण से सिखाते हैं। तो मेरा मतलब कहने का है, देखो हमको किसी चीज की पूर्ण समझावट होनी चाहिए। पूर्ण समझावट ये है, अगर स्त्री पुरुष की बात है तो पुरुष पहला जिम्मेदार है, स्त्री नहीं है। स्त्री को उसका कोई कर्म नहीं आने वाला है।
पुरुष को जरूर आएगा। जिम्मेदारी पुरुष की स्त्री की नहीं दी है शास्त्र ने, स्त्री की जिम्मेदारी उसको सहयोग करने की दी है। हाँ, लेकिन इस विशेष परिस्थिति आपने जब पुरुष कर ही नहीं रहा है तो फिर अपने पुत्र को तो कुछ तो करना है, तो हम कर सकते हैं, मेंटल तो कर ही सकते हैं बिल्कुल ही। एक बात रही बात भक्ति की, तो भक्ति में जब तक हमें अगर लगता है किसी को मैं शुद्ध भक्त हूं, मत करो भाई, कोई बात नहीं। और आपको लग रहा है तो अच्छी बात है। नहीं किसी को लग रहा है मैं साधक हूँ, अभी साधना भक्ति में हूँ, जैसे राकेश को बोल रहे थे हम साधना भक्ति कर रहे हैं, बहुत से पॉइंट उठाया था उन्होंने एक्चुअली में, साधना भक्ति कर रहे हैं, तो प्रेमा भक्ति के लोगों का स्तर है। तो ये चूंकि ये चीज हमारी भक्ति में फेवरेबल है, ये अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीली नाम NOI में पढ़ा है ना, कि जो भक्ति के लिए फेवरेबल है वो करो, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कोई जघन्य अपराध हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओके, यस रामेश्वर जी का आपका कमेंट, कैसी लगी आज की क्लास आपको? बहुत अच्छी लगी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप एक एक को ना अपना, लोग ऐसा कभी सुना नहीं आज तक ना ऐसी भगवत गीता जैसे आप समझा रहे हो प्रभु जी, बहुत ही अच्छी समझा रहे हो। चलिए धन्यवाद। रीना जी आई क्या आज? हरे कृष्ण प्रभु जी। धनरानी माता जी वेलकम वेलकम। माफ कीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ आप शब्द उठाए, आप बोल सकते हो, आपको जब बोलना हो ना आखिरी में आप, कोई नहीं कोई बात नहीं, आप तो आखिरी में धड़ाक से बोल दिया करो बिना रोके, तुरंत मेरा कान पकड़ लिया करो, मेरा प्रभु जी मेरे से बेटा मुझे बोल। प्रभु जी जैसे कि गाँव में ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि अपने जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को हमें भोजन खिलाना चाहिए, चाहे वो दारू, ब्राह्मण ऐसे हैं आजकल दारू भी पीते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, फिर उससे क्या हमारे पुरखे को मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, इधर मदन ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है भाई। हाथ उठाइए, कौन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है? ये ब्राह्मण तो आजकल सारे गलत काम वही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं कराना चाहिए। रुके, हाथ उठा के नहीं करा, ठीक है। रीना जी बोलिए, क्या उत्तर है आपका? जल्दी तो नहीं? हाँ जी, जल्दी तो नहीं जी। मुझे मेरे हिसाब से इसका आंसर और ऐसे है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, ब्राह्मण तो कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, आपका कर्म से ब्राह्मण तो है ही नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है, कुछ हद तक सही हुआ। मनीषा जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी ये यही है कि जैसे ब्राह्मण कुल, जैसे वर्ण आश्रम में जो ब्राह्मण होते हैं, तो अगर वो मतलब अगर हम देखें कि बर्थ के बाद अगर उनको देखें, लेकिन वो आचरण में तो शूद्रों वाला आचरण करे, तो उनको ब्राह्मण कैसे काउंट किया जाएगा? तो उस टाइम तो ब्राह्मणों को उसमें काउंट करके उनको देना, तो मुझे लगता है ये और ज्यादा सिंस हम एक्सेप्ट और लेते हैं अगर हम ऐसा कुछ करते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर सही है। गीता में श्लोक है धनधानी माता जी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशा, कि वो 4 वर्ण जो बनाए हैं ना, वो किस आधार पे बनाए? गुण और कर्म के आधार पे बनाए, जन्म के आधार पे नहीं बनाए। समझना है हमें अच्छे से। शास्त्र बोलता है जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, जन्म जाते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, तो संस्कार से द्विज बनता है। वेद पठित ब्राह्मणा, वेद पढ़ के विद बनता है, वेद पठित क्या है? जन्म जाते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, वेद पठित ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। हाँ, वेद पढ़ के वो विप्र बनता है, वेद पठित विप्रा, वो जब ब्रह्म को जान लेता है वो तब ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण जन्म से, ये वर्णा सिस्टम जो भगवान ने बनाया है ये जन्म से नहीं बनाया है, ये 2 चीजों से बनाया है, पहला गुण और कर्म। हर के गुण है, हर वर्ण के, चारों वर्ण के अपने अपने गुण है। केवल गुण और कर्म नहीं है तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, केवल कर्म है लेकिन गुण नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि बिना गुण के तो कर्म होगा ही नहीं। तो दोनों चाहिए, गुण और कर्म दोनों चाहिए, तब ब्राह्मण है। ठीक है धर्मदानी माता, ये समझ गए आप? प्रभु जी एक प्रश्न उठता है, जैसे कि श्राद्धों में जैसे कि 3 है 4 है पुत्र है, तो एक तो 2 के दिन निकालता है श्राद्ध, 2 एकादशी के दिन निकालते हैं, तो उससे उस पितृ को मतलब कैसे क्या होगा फिर? हाँ माता जी, मैं प्रश्न आपको ठीक से समझा नहीं। आपका कहने का मतलब है कि 3 पुत्र 3 अलग अलग दिन करते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब जैसे एकादशी के दिन बोलते हैं ना कि हमें श्राद्ध निकालना नहीं चाहिए, द्वादशी के दिन निकालना चाहिए।
तो दो एकादशी के दिन निकाल देते हैं, एक द्वादशी के दिन निकालता है, तो पितर की नहीं, तो क्या जहाँ तक तो मुझे इसमें मेरे को इतना डिटेल में जानकारी नहीं है, उसमें घुसा नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि उनकी जो तिथियां होती है ना पितरों की, किसी की तृतीया होगी, किसी की प्रथमा होगी, उस तिथि के अंदर करना चाहिए। और मान लीजिए किसी को तिथि नहीं पता है, तो एकादशी का केवल दो एकादशी के बारे में कुछ नहीं प्रभु जी में और लोगों को तो पता है कि तो सिर्फ बस अन्न की वजह से बोलते हैं, अन्न की वजह से, लेकिन आप दूसरा प्रसाद ले जा सकता है ना। हाँ करेक्ट, सही बोला उन्होंने, दूसरा प्रश्न दे सकते हैं। नॉन भागवत तो बताया गया है ना कि जो एकादशी के दिन निकालता है, तो जो निकालने वाला भी और जो खिलाने वाला है और खाने वाला उसको नरक में जाना पड़ेगा। नहीं तो माता जी सवाल इस बात का है, अगर आपकी बात मैं मान लूं तो वो तो अगर मान लो वो एकादशी दिन अन्न बना रहा है और खिला रहा है, तो वो तो कोई भी दिन हो, हर एकादशी को ही नियम लागू होगा उसमें। कनागत में स्पेशली इससे तो कोई मतलब नहीं, अगर तो किसी भी एकादशी को आप अन्न खाओगे तो पाप माना जा रहा है, तो है कि नहीं? श्राद्ध क्यों कुछ नहीं करो, श्राद्ध ये जो एकादशी में जो श्राद्धों में जो श्राद्ध आता है एकादशी के दिन, उसके बारे में पूछा मैंने। हाँ तो मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको अलग जवाब नहीं दे रहा। एकादशी के दिन तो वैसे अन्न नहीं खा सकते, अपने आप में ही पाप है, अन्न में ही पाप है, तो कैसे कोई दे रहा है, कैसे कोई दे रहा है? यही तो बोले ना आपका अंतर। वही तो पूछ रहे ना, वही तो बोला मैंने कि जैसे 3 बेटे हैं तो 2 तो एकादशी के दिन निकालते हैं और एक द्वादशी के दिन तो पितर की नहीं निकालते हैं, तो वो क्या देते हैं? अनाज देते हैं या खिलाते हैं तो हैं? बयान खिलाते हैं। हाँ तो अब आप मुझे उत्तर दो इसका फिर, एकादशी के दिन अन्न में खाना चाहिए और खिलाना चाहिए क्या, बताओ। मानते नहीं ना फिर, हाँ तो पितर का क्या दोष है भाई? अच्छा ये बोलो आप कि वो मानते नहीं है, ये बोलो ना, आप वो नहीं मानते ऐसा। हाँ तो ठीक है, क्या कर सकते हो, उनको छोड़ो, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिएगा भाई, इनको समझ में आए। अब मान लो देखो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना कि आप उस व्यक्ति को उठा सकते हो जो सो रहा हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं उठा सकते जो सोने का ड्रामा कर रहा हो, उसे उठना ही नहीं है। तो वो तो ऐसे बहुत सारे शादी का तो बहुत कुछ ऐसा बहुत कुछ करते होंगे, एकादशी के दिन तो बहुत कुछ करते होंगे, फिर टोटली तो मतलब शास्त्रों के विरुद्ध है कि नहीं? तो ऐसे केस में तो फिर क्या है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान ने सद्बुद्धि दो, भगवान ही संभालेंगे उनको, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम शाम को 6:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा। लंबी क्लास हो गई आज। 41 वाले में क्या देने की बात हो रही थी? हैं? 41 वाले में क्या देने की बात हो रही है? वो आता ना, कनागत आते हैं, पितर पक्ष आते हैं ना, श्राद्ध। क्या होता है उसमें? उसमें पितरों को जल दिया जाता है, भगवान को भोग लगा। मतलब पितर मतलब पितृगण, मतलब दादाजी, परदादाजी, उन सबको, दादाजी के दादाजी, दादाजी के परदादाजी, सबको, पूरी वंशावली। तो अगर जन्म ले लिया होगा तो फिर कैसे देंगे? क्या नहीं, वो पितर की कैटेगरी में थोड़ी आते हैं, पितर की कैटेगरी में वो आते हैं जिनका जो जन्म नहीं ले पाए। अच्छा, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, फंसे रहते हैं। लेकिन अगर सबने जन्म ले लिया तो हैं? किसी एक में हाँ तो फिर तो वो पितर की कैटेगरी में नहीं आया, फिर तो अपना झेलेगा, जहाँ जन्म लिया वहाँ करेगा। हमारा मतलब पितर में तो वो लोग आते हैं जिनको शरीर नहीं मिलता है, हमारे पूर्वज। कैसे पता चलेगा कि मिल गया है? सभी पितर वैसे होते हैं, कोई लोग पितर होते हैं जो गलत काम कर जाते हैं ना, सब में होते हैं। हाँ सब में बहुत पितर होते हैं, बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो गलत काम करती है, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करती है, गलत आचरण करती है, वो सब जाते हैं। अरे कहाँ जा रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। किसका फोन है? मम्मी बोलती दीदी कुछ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? वो दुकान पे से आता लेने का है। दुकान से आटा निकालने। आटा निकालने। हाँ बढ़िया है। क्या सीखा बता दो मेरे को, सुना दो जल्दी से। वो पहले तो कि लॉजिकल वो स्त्री का दिमाग इतना क्यों मतलब वो ज़्यादा डीप में नहीं जाती, इसलिए उन्हें
प्रभुपाद जी ने बोला है कि वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं रहती है, नहीं तो जो दीप में जाती है वो तो बुद्धिमान रहती है। हाँ, समझ गए। और वन संकर वर्ण संकर नहीं होना चाहिए था। और अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति में वो करना चाहिए, कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपकी दीदी बुद्धिमान है कि नहीं, ये बताओ। आपकी छोटी दीदी? मेरी दीदी छोटी वाली नहीं है। क्यों नहीं है? यार दीप में जाती नहीं है। लेकिन जब तो करती है, बुद्धिमान है क्योंकि जब करती है वो, है कि नहीं? दीदी को बोल देना, क्या दीदी प्रभु जी बोल रहे थे बुद्धिमान है जब करती है। जिस दिन जब करती है उसी दिन बुद्धिमान होती है बस। जिस दिन नहीं करेगी उस दिन क्या होगा? उस दिन कम बुद्धिमान, ऐसा नहीं बोलो, कम बुद्धिमान हो जाएगी, है कि नहीं? अब आपको बुद्धिमान बनाना, माला करना, तो चलो करो माला। बोलो कब तक करो? माला है मेरे पास, कल देता हूँ, कल तो चालू कर दूँगा। किसी कुर्सी के साथ कुर्सी ला देना, तो ला रही बोल रहा था मुझे। अगर आया था कॉलोनी में, आया था 4 कुर्सियाँ दे रहा 200 बैग दे रहा है। हाँ वैसे करना चाहिए। हाँ ले जाते हैं आप 4 बोल देना चाहिए। नहीं उसमें 400 बोले ना। नहीं 4 दे जाओगे। अरे वो और फिर मैंने सोचा कब नहीं दिया, बोला ये ले जाओ, ठीक है। और था कौन नहीं लगा।